हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन चैप्टर के। ठीक है, ये चैप्टर रियल एनालिसिस एमडीयू नैप के अकॉर्डिंग जो सिलेबस पढ़ रहे हैं बच्चे उनके भी है, और इसके अलावा रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो बच्चे ये जो पेपर कर रहे हैं सेमेस्टर 6 में, सैम 6 में, जो एमडी यूनिवर्सिटी के भी हो सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के, आईजीयू के, सीडीएलयू के हैं, तो जो भी रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ओल्ड सिलेबस जो कर रहा है वो भी इसको कर सकते हो। जैकोबियन चैप्टर के मैं बता चुकी हूँ, वो भी आप लोग बिल्कुल कर सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट आर्टिकल आपके पास रहेगा टू शो दैट बीटा ऑफ एम एन इक्वल्स टू 0 to infinity x raised to power m-1 डिवाइड बाई 1 plus x raised to power m+1 m+n dx, या फिर आप यहाँ पे m के प्लेस पर n भी ले सकते हो। दोनों का इनका रिजल्ट भी आपको याद होना चाहिए, और प्रूफ तो इसका इम्पोर्टेंट है ही है। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं प्रूफ की, तो इसके दो प्रूफ गिवन है आपके पास, है ना। एक अल्टरनेट प्रूफ भी गिवन है, तो उसमें सेम सा ही है सोल्यूशन। देखिए यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे इसमें। देखिए, एक में तो हमें पुट करने के लिए बोला गया है x इक्वल्स टू t बाई 1 + t। ठीक है, x को मुझे ये पुट करना है, ये समझ में कैसे आएगा, हमें यही पुट करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो x की पावर m-1 डिवाइड बाई 1 plus x रेज टू पावर m+n। तो यहाँ से थोड़ा हिंट ले सकते हो कि भाई x डिवाइड बाई 1 plus x बन रहा है। अगर मैं बेस की बात करूँ, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, तो ये बन रहा है मेरे पास। ठीक है, तो x को मैं क्या पुट कर दूँ, t + 1/t, कुछ इसी फॉर्म में। आई बात समझ में। फिर हम यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे और फिर यहाँ पे पुट करेंगे, लिमिट्स चेंज करेंगे, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अदरवाइज अल्टरनेट प्रूफ में आपको क्या बोला गया है, अगर मैं इसको, ये थोड़ा सा अगर याद नहीं रहता है बच्चों को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो x डिवाइड बाई 1 plus x इस फॉर्म में बन रहा है। मैं इसी को z ले लेती हूँ। अगर मैं इसको पुट करूँ x डिवाइड बाई 1 plus x, इसको ही मैंने z ले लिया। ठीक है, अगर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो x प्लस एक्स इंटू टी इक्वल्स टू टी, यहाँ से t की वैल्यू निकाल लो, x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू t माइनस एक्स इंटू टी। ठीक है, अगर मैं t की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ तो ये मेरे पास क्या जाएगा, t इक्वल्स टू x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, राइट। तो ये सेम फॉर्म नहीं बन रही है। ओके, तो या तो आप ध्यान रखोगे यहाँ पे कि भाई x को अगर मैं पुट कर रही हूँ तो t बाई 1 plus t, यानी इसके बेस की फॉर्म में हम पुट कर दें, x डिवाइड बाई 1 plus x की फॉर्म में पुट कर दें, या फिर इसी को z ले लें। दोनों मेथड से आप कर सकते हो। क्लियर भाई। यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे। जैसे यहाँ पे मैंने x को डायरेक्ट t में ले लिया, तो यहाँ से आप डेरिवेटिव कर दोगे बोथ साइड, इधर u बाई v अप्लाई कर दोगे फॉर्मूला, ठीक है, और डेरिवेटिव कर दोगे। यहाँ पर जब आप डेरिवेटिव करोगे तो आपको सबसे पहले x की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ, x इक्वल्स टू 1 प्लस z इंटू एक्स इंटू जेड इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स जेड। मुझे x की वैल्यू चाहिए, सो z डिवाइड बाई 1 माइनस जेड इक्वल्स टू x। अगर मैं ये वाला प्रोसेस लेकर चलती हूँ, z को x बाई 1 प्लस एक्स को मैं z लेती हूँ, तो x मेरे पास आ गया z बाई 1 माइनस जेड। ठीक है, यहाँ से dx निकाल लीजिए। देयरफॉर डिफरेंशिएशन 1 माइनस जेड स्क्वायर, 1 माइनस जेड एज इट इज, z का डेरिवेटिव 1 माइनस जेड एज इट इज, और 1 माइनस जेड का डिफरेंशिएशन -1 इंटू डी जेड। क्लियर। then dx is equals to 1 minus z plus z डिवाइड बाय 1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। कैंसिल, ये आ जाएगा 1 बाय 1 माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। तो dx की वैल्यू मुझे मिल गई। अब ये वैल्यू उठाओ, x की वैल्यू और dx की वैल्यू इसे पुट कर दीजिए। सो अच्छा, लिमिट्स और चेंज कर लो। 0 to इन्फिनिटी लिमिट है ना इंटीग्रेशन की। सो x अगर 0 को टेंड कर रहा है, x अगर 0 लेकर चलती हूँ मैं, ये रिलेशन आया है, तो z भी क्या रहेगा, 0 को टेंड करेगा। ठीक है, अगर x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी लेती हूँ या फिर इधर आप लेते हो इन्फिनिटी, तो z किसको टेंड करेगा भाई, z। यहाँ पे लिमिट अप्लाई करके देखोगे आप, एंड x अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है
देन z इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। z की वैल्यू क्या थी मेरे पास, z हमने लिया था x बाय 1 प्लस एक्स, तो इधर आप रखोगे वैल्यू x बाय, यानी कि इस यहाँ पर ही तो हमने z का रिलेशन तो हमने यही लिया है ना। अगर x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो z किसको टेंड करेगा, हम ऐसा लिमिट निकाल लेंगे। ठीक है, सो कैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डेनोमिनेटर, क्या आ रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है। बात आई समझ में। तो विद रिस्पेक्ट टू x न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव करते हैं, डेनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव करते हैं, बिकॉज इट इज द इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। अगर मैं डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट कर रही हूँ तो ये आता है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। या फिर अगर ऐसे ध्यान नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं भाई, मान लो एल हॉस्पिटल रूल हमने नहीं पढ़ा हुआ, नहीं आता, तो इन्फिनिटी अगर लिमिट होती है तो हम x को कॉमन ले लेते हैं, मीन्स लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, 1 बाय एक्स प्लस 1 कैंसिल। अब लिमिट पुट कर दो, लिमिट अगर मैं अप्लाई करती हूँ इन्फिनिटी, सो 1 डिवाइड बाय 1 बाय इन्फिनिटी प्लस 1, 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, ऐसे भी कर सकते हो। सो देयरफॉर इफ x टेंस टू इन्फिनिटी देन z टेंस टू 1। सो यहाँ से जो इंटीग्रेशन आपका रहेगा 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर m माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स रेज टू पावर m प्लस n dx, इसको हम लेकर चले, इसको हम किसके इक्वल प्रूव करेंगे, बीटा इंटू एम एन के इक्वल। ठीक है, सो वैल्यूज पुट कर दो, लिमिट 0 टू 1 z की, x की वैल्यू पुट करो, x मेरे पास क्या आया था, अभी हमने वैल्यूज निकाली यहाँ से। अच्छा, x की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की थी, dx ये रहा, x इक्वल्स टू z बाय 1 माइनस जेड, z बाय 1 माइनस जेड, पावर कितना है m माइनस 1, डिवाइड बाय इधर से पुट करोगे 1 प्लस z डिवाइड बाय 1 माइनस जेड रेज टू पावर m प्लस n, dx की वैल्यू पुट कर दो, dx की वैल्यू हमने कहाँ निकाली भाई, ये रही 1 बाय 1 माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। सॉल्व कर लेंगे इसको, 0 टू 1, यहाँ से न्यूमरेटर को अलग करिए, डेनोमिनेटर को पावर में अलग करिए, m माइनस 1 लिख सकते हैं। इधर से एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम अगर लेते हो तो इसको रेसिप्रोकल कर दे, 1 माइनस जेड रेज टू पावर m प्लस n, और बेस क्या आ जाएगा, अगर मैं इसका एलसीएम लेती हूँ तो 1 माइनस जेड, इधर आप मल्टीप्लाई करोगे प्लस जेड, जेड से जेड कैंसिल, सो 1 डिवाइड बाय 1 माइनस जेड रेज टू पावर m प्लस n, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, दिस डिवाइड बाय 1 माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। ठीक है भाई, सो 0 टू 1, अब यहाँ पे बेस आपका सेम रहेगा तो इनको एक जगह शिफ्ट कर लो, मतलब इंटू 1 माइनस जेड की पावर इधर है m प्लस n, ये न्यूमरेटर में जाके क्या होगी, माइनस हो जाएगी, तो इसको लिखेंगे माइनस m प्लस 1, ये यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगी इंटू डी जेड। 0 टू 1 z रेज टू पावर m माइनस 1, 1 माइनस जेड रेज टू पावर m से m कैंसिल हो जाएगा, इधर से n माइनस 1 डी जेड, और ये क्या होता है, किसकी डेफिनेशन होती है, बीटा इंटू एम एन की, ये आपके पास रहेगा इसका प्रूफ। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इसको प्रूव करना है। अगर आप इसकी पावर n माइनस 1 लेकर चलते हो, नो प्रॉब्लम, कोई भी एक इंटीग्रेशन उठा लीजिए, ये इंटीग्रेशन या फिर ये इंटीग्रेशन, इसको हम इक्वल प्रूव कर देंगे बीटा इंटू एम एन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है a टू बी एक्स माइनस ए रेज टू पावर m इंटू बी माइनस एक्स रेज टू पावर n डी एक्स इक्वल्स टू बी माइनस ए रेज टू पावर m प्लस n प्लस 1 बीटा ऑफ m प्लस 1 n प्लस 1, ये प्रूव कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको x को पुट करना पड़ेगा। अब x को हम क्या पुट करें, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। ठीक है, मेरा यहाँ से a कैंसिल हो जाए, यहाँ से मेरा b कैंसिल हो जाए, यहाँ से a कब कैंसिल होगा, जब आप x को a प्लस समथिंग पुट करोगे, यहाँ से b कब कैंसिल होगा, जब आप x को, ये a नेगेटिव है ना इधर, यहाँ पे b पॉजिटिव है, बट यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, x को इधर हम पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू a प्लस b माइनस ए इंटू जेड। ऐसा क्यों,
ऐसा इसलिए ताकि ए से मेरा ए कैंसिल हो जाए जैसे मैं एक्स की वैल्यू पुट करूँ, ठीक है। इधर से जब आप पुट करोगे तो यहाँ से मेरा बी कैंसिल हो जाए। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि a प्लस ही क्यों लिया हमने या फिर b माइनस ए क्यों लिया। थोड़ा राइट हैंड साइड पे भी देख लेना, b माइनस ए रेज टू पावर दिस चल रहा है, तो इधर भी आप देख सकते हो, इससे भी आप हिंट ले सकते हो कि हमें ये पुट करना है, ठीक है। यहाँ से आप dx फाइंड आउट करोगे। जरा सा इस क्वेश्चन में ये एक ही स्टेप ऐसा है जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर मैं डेरिवेटिव करती हूँ सो ये कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे क्या रहेगा b माइनस ए, z का डिफ्रेंशिएशन dz आ जाएगा। लिमिट्स चेंज कर लो, एज x टेंस टू a, अगर x की लिमिट a है तो एक यहाँ पे a पुट करोगे, a से a कैंसिल, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा और ये डिवाइड जाएगा तो ज़ीरो, तो z किसको टेंड कर रहा है, ज़ीरो को। एंड अगर x b को टेंड कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे b पुट करती हूँ सो b इक्वल्स टू a प्लस b माइनस ए इंटू जेड, सो b माइनस ए इक्वल्स टू b माइनस ए इंटू जेड। z क्या आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1, देन z डिवाइड्स z टेंस टू 1। तो मुझे बीटा की फॉर्म में लेकर आना है, मतलब लिमिट मेरे पास 0 to 1 होनी चाहिए, इसलिए हमने इसको a प्लस बी माइनस ए इंटू जेड पुट किया, ठीक है। तो ये स्टेप थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन अगर मैं चेंज करती हूँ सो a टू b x माइनस ए रेज टू पावर m b माइनस एक्स रेज टू पावर n dx दिस इक्वल्स टू, लिमिट्स क्या रही 0 to 1, x को पुट कर दीजिए a प्लस बी माइनस ए इंटू जेड, और यहाँ पर क्या है इस ब्रैकेट में माइनस ए और पावर क्या चल रही है m। इस ब्रैकेट में अगर मैं पुट करती हूँ इंटू बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स और पावर क्या है n, dx की वैल्यू पुट कर दो, dx क्या आया मेरे पास b माइनस ए इंटू डी जेड। सारी वैल्यूज पुट कर दिया हमने, a से a कैंसिल हो रहा है, इधर से आगे चलते हैं 0 to 1 b माइनस ए इंटू जेड रेज टू पावर m, यहाँ से इसकी पावर m है, इसको ओपन कर लीजिए, माइनस ओपन करूँगी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस b माइनस ए, अच्छा ओ सॉरी x नहीं z इंटू जेड और पूरे की पावर n b माइनस ए इंटू डी जेड, ठीक है भाई। अगर यहाँ से हम देखें तो b माइनस ए, ध्यान से देखना, इधर से कैंसिल तो कुछ नहीं हो रहा। अगर मैं इसको b माइनस ए को एक पेयर ले लेती हूँ तो इधर से मैं b माइनस ए कॉमन ले सकती हूँ। सो 0 to 1 b माइनस ए रेज टू पावर m इंटू जेड रेज टू पावर m, अलग अलग कर ले, मल्टीप्लीकेशन में है। इधर से मैंने b माइनस ए कॉमन ले लिया, इसकी पावर n बाहर आएगी, यहाँ पे रहा 1 माइनस z इसकी पावर n, और इधर है b माइनस ए रेज टू पावर 1 ही चल रहा था, ठीक है। इनको b माइनस ए जितने भी है मल्टीपल में बेस सेम है, सबकी पावर ऐड कर दो, b माइनस ए रेज टू पावर m प्लस n प्लस 1। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बीटा एंड गामा फंक्शन चैप्टर के जो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। यहाँ से आ गया z रेज टू पावर m, यहाँ से आ गया 1 माइनस z रेज टू पावर n dz, ठीक है। सो अब मुझे इसको बीटा फंक्शन में लेकर आना है, नैन बीटा की डेफिनेशन अप्लाई करनी है। देखो बीटा mn क्या होता है, बीटा mn होता है 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, है ना। मतलब आपने x की पावर में 1 ऐड किया तो आपका यहाँ पे m बन रहा है, 1 माइनस एक्स की पावर में आपने 1 ऐड किया तो यहाँ पे n बन रहा है। तो इसलिए इसको अगर मैं चेंज करती हूँ b माइनस ए रेज टू पावर m प्लस n प्लस 1, सो बीटा ऑफ जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर दोगे m प्लस 1 n प्लस 1, बाकी बेस तो सेम ही है z 1 माइनस z, ठीक है। और यही आपके पास है राइट हैंड साइड, यही आपको प्रूव करना था, राइट। तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है डेफिनेशंस को। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और बताऊंगी जो कि अनसॉल्व्ड क्वेश्चन रहेंगे, वो आपको ट्राई करने हैं, बिकॉज सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व नहीं करवा पाऊंगी। बाकी चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने होते हैं, तो एक दिन में अगर 2 से 3 क्लासेस अगर हम ले रहे हैं तो टफ हो जाता है सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाना। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। कुछ और क्वेश्चंस हम देखते हैं, और जो ये क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बहुत मुश्किल से मैंने 20 क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं, बल्कि मेरा तो ऐसा मन कर रहा है 10 क्वेश्चन और मैं आपको दूँ, लेकिन 20 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो तो उन क्वेश्चंस को भी आप ईजिली कर पाओगे। प्लस इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज़ हमने करवाई थी रियल एनालिसिस, जो बच्चे सुन रहे हैं अभी या फिर आप इस क्लास को देख रहे हो और जो 6 सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं, जो नॉन नैप सिलेबस पढ़ रहे हैं, रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो स्टूडेंट
एक बार आप शॉर्ट क्वेश्चंस की जो क्लास है रियल एनालिसिस एमडीयू के लिए, उसको भी ज़रूर देख लेना। उसमें जितने शॉर्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं और वहाँ से आपकी फर्स्ट यूनिट कवर होती है, यानी कि जैकोबियन, बीटा एंड गामा, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। तो उसके शॉर्ट क्वेश्चंस आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और इन क्वेश्चंस को आपको करना है ट्राई बहुत अच्छे तरीके से। यानी कि ऐसे क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी कि आप कोई भी एक क्वेश्चन को हल्के में लेकर चलो। ठीक है, तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ यहाँ पर चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिक्स्थ कंप्लीट कवर नहीं हो रहा, ठीक है, सेवेंथ था वो। चलो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। 6, 7, 8, 9th डुप्लीकेशन फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डुप्लीकेशन फार्मूला शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ स्टेट पूछ सकता है कि स्टेट डुप्लीकेशन फार्मूला, ये शायद मैंने बताया भी था आपको। ठीक है, और इसके बाद इस टाइप के जो आर्टिकल्स हैं, 10th क्वेश्चन है, जैसे आपका 10th क्वेश्चन है गामा n + 1 = दिस, इस टाइप के आर्टिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रूट ऑफ टेंजेंट थीटा की वैल्यू पूछी गई है, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लीजिए स्क्रीनशॉट। 10 to 13 क्वेश्चंस। नेक्स्ट चलते हैं 14 to 18 क्वेश्चंस का ले लीजिए। दिस इज π/2, ये क्या है लिमिट π/2। सो π/2 पर बेस्ड जो आर्टिकल है वो भी इंपॉर्टेंट है भाई, जो साइन इंटू कॉस, साइन की पावर p है इंटू कोस की पावर q dx है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसी का हमें यहाँ पे यूज़ करना है। लास्ट क्वेश्चंस है 19th और 20th क्वेश्चंस, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप चाहे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के रीअपेयर स्टूडेंट हैं या फिर एमडीयू यूनिवर्सिटी के 6th सेमेस्टर या सीआरएसयू के आप रीअपेयर स्टूडेंट हो सकते हो, सीडीएलयू है, आईजीयू है, जी यूनिवर्सिटी है, तो किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो इसको, आप इनको ट्राई कर सकते हो। अच्छे से तैयार कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।